गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का रिवीजन नॉन फाइनाइट वर्ब्स चैप्टर नंबर 6 का कराऊंगा। देखिए, अक्टूबर तक का हमारा कोर्स लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए हम रिवीजन कराने चल रहे हैं। और उस दिन भी मैंने नाउन चैप्टर का रिवीजन कराया था, ठीक है ना। जो बच्चे लेट सवेर जुड़े हैं ना, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो क्लास नहीं ले रहे थे अभी तक उनके लिए भी ठीक है, और जो ले रहे थे उनका रिवीजन होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, वर्ब्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। आप देखिए सेंटेंस, माई फ्रेंड गोज़ टू द साइबर कैफ़े डेली। तो अब यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड गोज़, गोज़ यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि माई फ्रेंड में आप देखेंगे माई फ्रेंड सिंगुलर नाउन है। तो जो वर्ब्स गवर्न होते हैं सब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए, माई फ्रेंड गोज़, अगर फ्रेंड्स होता तो ये वर्ब गो होता, ठीक है ना, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड्स गो टू द साइबर कैफ़े डेली। आप देखें कि एक सेंटेंस में गोज़ है और दूसरे सेंटेंस में गो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, इसलिए फर्स्ट में गोज़ आ रहा है और सेकंड में गो आ रहा है। तो आपने देखा कि सभी सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल चेंज है तो वर्ब में है, ठीक है ना। इसलिए जब सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब गवर्न होता है तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, करेक्ट। इस तरीके से दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या है कि वर्ब्स जो होता है, वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब, वो सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होता है, ठीक है ना। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को हम तीन ग्रुप में डिवाइड किए हैं। पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है पार्टिसिपल्स, तीसरा है जेरेंट्स। अब इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनते हैं, जैसे टू सिंग है, टू राइट है, टू सेलेक्ट है। और सेकंड है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनता है। और पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें आपकी बुक में दो ही आपको दिया है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, और नॉन फाइनाइट वर्ब में थर्ड जो आता है वो है जेरेंट्स। जेरेंट्स भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब देखिए कि नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स, जेरेंट्स, ये तीनों ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, फाइनाइट में नहीं आते, क्योंकि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से गवर्न होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होता है। और ये पार्टिसिपल को छोड़ करके इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स ये नाउन का वर्क करते हैं, नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे टू ड्राइव फास्ट ऑन ए क्राउडेड रोड इज़ डेंजरस। टू ड्राइव फास्ट ऑन ए क्राउडेड रोड इज़ डेंजरस, यहाँ टू ड्राइव आया हुआ है। टू इर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ए सब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स लव टू सिंग। अब देखिए बर्ड्स प्लूरल है, टू सिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसका टू सिंग पर कोई प्लूरल है वर्ब्स, और टू सिंग पर इसका कोई असर नहीं है। बॉयज़ लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ टू प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही डिड नॉट फियर टू डाई, यहाँ टू डाई इन्फिनेटिव है। इस तरीके से ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
से पहले टू लगाने से बनता है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है और बनता वर्ब से है। ये बनता वर्ब से है और काम एडजेक्टिव का करता है, ध्यान रखिए। इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव, ठीक। अब वर्बल एडजेक्टिव, इसके बाद आपका जो जीरंड है वो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। नाउन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ जहाँ हम नाउन का यूज करते हैं वहाँ वहाँ हम जीरंड का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे चीटिंग शुड बी डिस्करेज्ड, यहाँ पर चीटिंग जीरंड काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जीरंड का। और ये नाउन है, वर्ब से बना है, वर्बल नाउन इसको कहते हैं। सी लाइक्स स्विमिंग, यहाँ लाइक्स के बाद स्विमिंग है, लाइक्स ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर जीरंड स्विमिंग जो है ना वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। थर्ड में देखिए, दे वेयर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, ओ एफ ऑफ प्रीपोजिशन है और स्टीलिंग जीरंड है। तो यहाँ पर जो जीरंड है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक मोस्ट इज चीटिंग, यहाँ इज के बाद चीटिंग आया है, सेंटेंस को कंप्लीट कर, इसलिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है जीरंड। इस तरीके से जीरंड जो है वो गिव अप स्मोकिंग, द बस दे बर्स्ट आउट लाफिंग, इस तरीके से वर्बल फ्रेज का भी काम कर रहा है। गिव्स अप स्मोकिंग, दे बर्स्ट आउट लाफिंग। तो जीरंड जो है वो नाउन का काम करता है, वर्ब से बनता है तो वर्बल नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, हियरिंग द नॉइज दे हियरिंग द नॉइज दे वेक अप, हियरिंग द नॉइज दे वेक अप। अब यहाँ हियरिंग जो है ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नॉइज, शोर को सुन करके, दे वेक अप, वो उठ गए, जग गए। तो पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका यूज़ भी हम दो सेंटेंस कंबाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और एडजेक्टिव काम करता है, जैसे आई फाउंड माई लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन, LOST। मैं, अब यहाँ लास्ट पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि मुझे अपनी खोई हुई कलम मिल गई। तो ये पार्टिसिपल जो होते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जो जीरंड होते हैं वो नाउन काम करते हैं, और इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, ठीक है ना। अब टू इर इज़ ह्यूमन, यहाँ टू इर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन का काम कर रहा है, तो इन्फिनेटिव नाउन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है, अब उसमें एक्सरसाइज बी में आप लोग देखिए, इसमें दिया है वी समटाइम्स हैव द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न। दिया टू टेल लाइज इज रॉन्ग, इसको इट लगा करके, इस सेंटेंस को इट लगा करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इट आप इसमें जब लगाएंगे तो आप देखिए, टू टेल लाइज इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू टेल लाइज, it is wrong to tell lies. To live without air is impossible, इसको it लगाएंगे तो it is impossible, it is impossible to live without air. Neha was kind to help us, यहाँ हो जाएगा it
was kindness of Neha to help. It was kindness of Neha to help us. He was rude to say that. It was rudeness of him to say that. The woman was foolish to sell her jewelry. तो इसमें होगा it was foolishness of the woman to sell her jewelry. इस तरीके से आपको it लगा देना है, ठीक है ना। अब इसमें सी एक्सरसाइज में है TOO लगाना है। 2 he could not catch the bus, he came very late. तो इसको he came too late, very की जगह टू लगा दिए, TOO, he came too late to catch the bus. सेकंड है he is too cold to work any longer. थर्ड है the bag was too heavy for Neetu to carry it. The bag was too heavy for Neetu to carry it. Mohit is too selfish to help anyone. It was too dark to me make out anything. ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज है टू फॉरगिव इज डिवाइन। माय फादर बेड मी गो टू द मार्केट। माय फादर बेड मी go to the market. The old woman did nothing but weep. My greatest desire is sing. My greatest desire is to sing in a film. The old man is too weak to walk. इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इसको मैंने रिवीजन कराया है। इसमें और भी एक्सरसाइज जो है उसको आप लोगों को करना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा हम कल एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।